सर शाहिद खाकान अब्बासी साहब आजकल कहते हैं, बार बार ये बात कहते हैं, रिपीट करते हैं कि आज पाकिस्तानी जो है वो खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में नहीं लगा रहा, फिर हम बाहर से इन्वेस्टर को कैसे कन्विंस करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट कैसे क्रिएट करेंगे? योर आंसर टू इट सर। मैं समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान में आज भी इतनी इंडस्ट्रियां चल रही हैं, इतने कारोबार चल रहे हैं और ग्रोथ भी है, सब कुछ है। खाकान अब्बासी साहब का शायद ये पॉलिटिकल बयान हो सकता है, क्योंकि ये तो जो है ना हमारे हर दौर में, जब इनका अपना दौर था, हम एफडीआई के लिए कोशिश करते थे। मैं बीओआई का चेयरमैन था, उससे पहले हम पूरा सारा दुनिया घूमते थे लाने के लिए इन्वेस्टमेंट। जरूर टैक्सेशन के हवाले से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से हालात थोड़े खराब हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो है ना बिल्कुल ही कोई, हम पाकिस्तान जो है, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 58 नंबर पे हैं गालिबन। अब मैं अभी इथियोपिया गया था, देवर 156 नंबर पे थे। वो भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे थे, वो उन्होंने भी हमको बुलाया था कि आप यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें, उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन दी। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का फॉरेन कंट्रीज से ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हम पॉलिसीज बना सकते हैं, कंड्यूसिव इनेबलिंग एनवायरनमेंट उनको मुहैया कर सकते हैं, और वो ताकि उनका कंड्यूसिव हो, प्रॉफिटेबिलिटी को हम उनको मेक श्योर कर सकते हैं। और ये मतलब मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे हो खाकान अब्बासी साहब का किसी और रेफरेंस के साथ उनका ये स्टेटमेंट होगा। आई डोंट थिंक कि वो ये कहेंगे जी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो बाहर कौन करेगा। अभी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एजेंसियां खुल रही है, कम हो गई हैं बिकॉज आपकी सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है, आपकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की प्रॉब्लम है। अब ये पता नहीं है ना मुझे कल क्या होगा। अब डॉलर रुपी पैरिटी की प्रॉब्लम है। ये देखिए, कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है, चाहे यहाँ करे चाहे कहीं और करे, इन सारी बातों को अगले 5 साल के लिए देखना चाहता है। तो अगर गवर्नमेंट समझती है कि इसको बाहर की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और हम भी इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और प्रॉफिटेबिलिटी को मेक श्योर करें कि भाई आप पाकिस्तान में करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी। चाइना में जब इंडस्ट्री लगती है तो वो उसको जो लगा रहा है तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी गारंटी करते हैं, और अगर उसको नुकसान होता है तो हम कहते हैं एक्सपोर्ट करो। जिस तरह से हमने आईपीपीएस को गारंटी की थी और वो हम कैपेसिटी चार्जेस पे करते रहते हैं, हमने भी गारंटी किया था सर उनको प्रॉफिट होगा, और हम अभी तक दे रहे हैं, कंगाल हो गए। बिल्कुल 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 ठीक, आप बिल्कुल ठीक। सर ये बताइए, आम आदमी सोचता है इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन। बिल्कुल ठीक, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल हवा में हमने कोई बात की। उस वक्त हमको बिजली की जरूरत थी, आज हमें लगता है कि बहुत खराब हो गया, लेकिन जो इन्वेस्टर सर हद तो ये है सर, गारंटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, वो करता ही नहीं। अभी भी डिमांड सप्लाई में 6000 मेगावाट का गैप है, हम 43,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन 26 भी नहीं कर रहे हैं, डिमांड भी पूरी नहीं कर रहे हैं। सैड सिचुएशन तो ये है ना सर। सर एक चीज सही बात है, नहीं देखिए इसमें मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, ठीक सर, ये गलत था। आईपीपीएस के साथ जो उन्होंने जो एग्रीमेंट्स किए वो बहुत हाई रेट्स के ऊपर किए, डॉलर टर्म्स में किए। आप ये देखो ना, अगर 17 सेंट था 100 रुपए के डॉलर में तो 17 रुपए बनता है, और आज के डॉलर में 51 रुपए बन गया। तो उन्होंने तो डॉलर टर्म्स में एग्रीमेंट किया ना जी। वो तो हमारी उनकी ख्वाहिश पे नहीं है, हमारी ख्वाहिश पे ये हुआ। और मैं ये भी समझता हूँ कि वक्त के लिहाज से वो ठीक था उस वक्त। बिल्कुल हमारे पास बिजली नहीं थी, 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग थी, और हमें किसी तरह से बिजली चाहिए थी। ये आसान रास्ता ये था, लेकिन आज हम उसको भुगत रहे हैं। सर मैं भी अपनी न्यूज डेस्क से आ रहा था तो मैंने देखा कि दूध की कीमतें रिवाइव होने वाली हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमती मशीनरी में और गवालों में, और हर चीज कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में महंगी होगी। उस पर सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। सर लेट्स टेक अ ब्रेक।